अपना संगठन के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? युवा संवाद कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष लाल किले से पंचप्रण दिए थे, उसी पंचप्रण तो लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और किस पर्पज से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था? नेहरू युवा केंद्र एवं अर्ज फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान से आज एक कार्यक्रम युवा संवाद एवं वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। उस कार्यक्रम में मुझे भी आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। अर्ज फाउंडेशन और नेहरू युवा केंद्र विगत कई वर्षों से नेहरू युवा केंद्र भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय का एक भाग है, जिसमें भी पिछले 22 तारीख को करीब 400-450 से अधिक गाँवों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया था। अब मेरा मिट्टी मेरे देश जो अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, जिसमें हम अपने देश की अपने गांव की माटी पे अभिमान करें और वो गांव की माटी हमारे देश की राजधानी पे, जिस पे पूरा विश्व, जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और पूरा विश्व जिस राजधानी को देखता है, वहाँ पे हमारे पूरे गांव की मिट्टी वहाँ पे पहुँचे और वहाँ वृक्षारोपण हो। हमारे गांव में हमारे घर के जो ऐसे वीर जवान हैं जो गांव में रहते हैं, उनका परिवार गर्व महसूस कर सके कि पूरा देश हमें सम्मानित करने के लिए हमारे गांव तक आ रहा है। इसके लिए ही यह परिकल्प शुरू किया गया, यह अभियान शुरू किया गया और मुझे गर्व है कि हम उस कार्यक्रम का भाग बन सकें, आप सभी लोग भी उस कार्यक्रम का भाग बन सकें। सर, ये जो वृक्षारोपण का है, क्या पूरे देश में हमारे लगाया जाएगा, पूरे भारत देश में, कि ये कुछ ही ग्राम पंचायतों में लगाया जाएगा? ये इस देश के जितने भी गांव हैं, उन सभी गांवों में, जितने भी ट्राइबल क्षेत्र हैं, उन सभी ट्राइबल क्षेत्रों के भी गांव में ये वृक्षारोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण करने के पीछे एक और बहुत बड़ा ध्येय यह है कि उस गांव में जो भी सैनिक रहता हो, सैनिक परिवार हो, उनके नाम पे, सैनिक के नाम पे, कोई अगर शहीद हुआ है तो उनके नाम पे, कोई पूर्व में स्वतंत्रता संग्रामी रहे हो तो उनके नाम पे वृक्षारोपण लगाया जाए। ऐसा ही अभियान पूरे देश में चलाएगा। युवा पीढ़ी को हमारे क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवा पीढ़ी को मैं निजी तौर पे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। धन्यवाद। थैंक यू सर। हमने देख लो वीरों के बारे में, अपने देश के बारे में, अपनी माटी के बारे में विचार कर सकते हो। और हमारे अपने लोगों ने भी बहुत अच्छा अपना संबोधन किया, हमारे कार्यक्रमों ने बहुत अच्छा संबोधन किया। जरूरी है कि हम तो सब वैसे ही वक्त दिखाई हैं, तो हमारे लिए और भी जरूरी है कि हम अपने बलिदान को, अपने इतिहास में दिए गए बलिदानों को याद रख नमन करते हैं, उनको उनसे प्रेरित होते हैं और हम अभी के लिए अच्छे संघर्ष का संकल्प करते हैं। तो ये नेहरू युवा केंद्र द्वारा ये जो पूरे देश में और हर गांव में, जैसा कि अभी बताया गया कि हर गांव में ये किया जा रहा है और इसको हर जगह से मिट्टी को ले जाकर एक उपवन बनाया जाएगा राष्ट्रीय राजधानी में। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और हमारे 9 तारीख को जैसे हमने बताया कि 9 तारीख से आज से शुरू हुआ है। इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में हम लोग सहभागी हैं। हमारा नेहरू युवा केंद्र, ये जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है और इसी क्रम में हम अपने इस ऑर्गेनाइजेशन के भी जवानों को और इस साल को नमन करते हैं, उनको सशक्त नमन करते हैं। दूसरा जो प्रधानमंत्री जी के जो संकल्प हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। गुलामी की जो तमाम चिन्ह रह गए हैं, हम देख रहे हैं पिछले विगत कई वर्षों में बहुत सारे ऐसे कार्य देश की सरकारों ने किए हैं जिससे वो गुलामी के जो चिन्ह छूट गए अभी तक, उनको क्रमशः उनको हटाया जा रहा है और हम सही मामले में एक स्वाभिमानी, स्वतंत्र और स्वाभिमानी देश के रूप में उभर रहे हैं। पूरे विश्व में जिस गति से हमारा देश इस समय प्रगति कर रहा है, निश्चय ही अभी 20-25 सालों में हम एक बहुत ही अलग मुकाम पर हमारा देश होगा।
तो ये ऐसा क्षण है कि हम सबको देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में जितना है अपनी सहभागिता देनी है। जो भी जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, हर कार्य महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है कि आप जो कार्य कर रहे हैं, जो भी आपको एक रोल मिला है अपने समाज में करने का, उसको आप कितनी बेहतर तरीके से, कितने अच्छे तरीके से, कितनी ईमानदारी से आप उस रोल को निभा पाते हैं। क्योंकि देश को विकसित बनाने के लिए बहुत सारे आयाम हैं उसके, और हर आयाम महत्वपूर्ण है। हम लोग अपनी अगर बात करें तो हमारा आयाम है सुरक्षा प्रदान करना देश के अंदर, आंतरिक सुरक्षा। और आंतरिक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना सुरक्षित आंतरिक सुरक्षा के कोई भी देश विकसित या विकास कर ही नहीं सकता। कोई भी व्यापार, कोई भी उद्योग, कोई भी उपक्रम बिना शांति के या अशांत क्षेत्रों में प्रफुल्लित नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। तो इस संदर्भ में हम लोग की भूमिका ये है कि हम देश के अंदर जो आंतरिक सुरक्षा का जिम्मेदारी हम लोग कश्मीर से लेकर मणिपुर और मणिपुर से लेकर बस्तर तक सब जगह विद्यमान, उसको अच्छे से अच्छी बात, बड़ी बात को उसको निभाएं और देश में ऐसा माहौल पैदा किया जा सके जिसमें हर नागरिक आगे बढ़ सके, अपनी अधिकतम क्षमता से अपनी प्रतिभाओं का को निखार सके और देश अपनी और देश की प्रगति में, समाज की प्रगति में योगदान दे सके। तो हमारा इसमें जो हमें रोल मिला है देश की प्रगति की, वो हम सब पूरे दृढ़ संकल्प के साथ, मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब बहुत अच्छी तरह से CRPF का इतिहास बहुत ही अच्छा रहा है। जब बहुत सारे हम सबको मालूम है कि बहुत से इम्पोर्टेंट जगहों पर, बहुत ही महत्वपूर्ण जगहों पर अद्वितीय भूमिका CRPF की रही है। बॉर्डर हॉटस्प्रिंग की बात करें, सरदार पोस्ट की बात करें, या अभी हाल में दिनों में श्रीलंका में हमारा एक्सपीडिशन गया था, जिनके उसमें PCB फोर्स के रूप में राम मंदिर के अटैक में CRPF ने अच्छी भूमिका रही, संसद अटैक में CRPF की बहुत अच्छी भूमिका रही, श्रीनगर में CRPF बहुत अच्छा कार्य कर रही है, बस्तर में CRPF बहुत अच्छा कार्य कर रही है। तो जहाँ भी जिस देश को जरूरत पड़ती है, इलेक्शंस में हमारा किसी भी तरह के जो चुनाव होते हैं, पहले तो लोकसभा के चुनाव में हम लोग की भूमिका रहती है, आपको इवन ग्राम सभा के भी चुनाव होते हैं, उसमें भी CRPF जो करना होती है। तो इन तमाम अलग अलग कार्यों में हमारा बल बहुत ही सक्षमता से, बहुत निपुणता से, बहुत अच्छी तरीके से अपना जो रोल है उसको निभा रहा है, और हम इसी तरह आगे अपना रोल निभाते रहें। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद। युवा संवाद कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। भारत सरकार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय युवा कार्यक्रम विभाग के सहयोग से मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा आज ग्रुप केंद्र लखनऊ में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मैं श्री विकास सिंह जिला युवा अधिकारी लखनऊ को इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। श्री विकास सिंह। इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा, पंडित जी 1 सेकंड वेट कर लीजिए। मैंने जो टॉपिक लिया है वो है
माटी को नमन और वीरों को वंदन। तो मैं अपनी स्पीच शुरू करना चाहूँगी। दिल से निकलेगी न मरकर की वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वफा आएगी। हमारी आज़ादी को लगभग 75 साल हो चुके हैं, पूरे हो गए हैं। इस 15 अगस्त 2023 को हम अपना 76 इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। लेकिन अगर मैं आप सबसे पूछूं, अगर मैं अपने आप से पूछूं कि क्या हम आज़ादी का असली मतलब, असली मीनिंग जानते हैं, तो मैं कहना चाहूँगी कि नहीं, हमें नहीं पता है। हमने सुना है कि हाँ, हमें आज़ादी मिली है, ऐसा हुआ है, ये सब हम जानते हैं, पर हम उस चीज़ को महसूस नहीं कर सकते क्योंकि उस दौर से हम गुजरे नहीं हैं। उस दौर से जो लोग गुजरे हैं, जो शहीद, जिन्होंने एक्चुअल में उस आज़ादी के लिए संघर्ष किया है, उनका परिणाम ये है कि आज हम आज़ाद भारत में खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। मैं बोलूँगी कि ये उनके कड़वे संघर्ष का ही मीठा परिणाम है। हमारा भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में। अंग्रेज़ों ने हमारे भारत को काफ़ी समय तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा था, करीबन 200 वर्षों तक। लगभग 1857 से आज़ादी की जो जंग शुरू हुई, वो उसका अंत हुआ है 1947 तक। तो करीबन 90 वर्षों की जो इस लड़ाई में जिन वीरों ने अपने बलिदान दिए हैं, वो हम तो सब जानते हैं, उनका नाम हमें पता है। इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि उन सब का नाम नहीं, हमें कुछ वीरों का नाम और वीरांगनाओं का नाम मुँह ज़बानी याद है, हमने बचपन से उनके नाम पढ़े हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बोलूँगी महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, और भी कई अन्य हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और जैसा कि आज के कार्यक्रम के बारे में मैडम ने सभी को बता दिया कि आज हम युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं आप सभी के साथ। इस कार्यक्रम की उत्पत्ति कहाँ से हुई, पहले मैं इसके विषय में थोड़ा सा बता दूँ, फिर हम दूसरी औपचारिकताओं के ऊपर जाएंगे। पिछले साल 15 अगस्त को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से पंचप्रण दिए थे। उसी पंचप्रण पर यह पूरा का पूरा कार्यक्रम आधारित होगा, जिसमें से आप सभी को भी कुछ ऐसे हमारे पास चुनिंदा नाम है जिनको आज इस मंच से बोलने का और अपनी बातों को रखने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले नेहरू युवा केंद्र कोई भी कार्यक्रम करता है तो उसमें हमारी कुछ औपचारिकताएं होती हैं, पहले उसको पूरा करते हैं। सबसे पहले मैं अर्ज फाउंडेशन के जो हमारे महासचिव हैं जितेंद्र पांडे जी, मैं उनको मंच पे बुलाऊंगा और मैं चाहूँगा कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि DIG GC सेंटर श्री SP सिंह सर को पुष्प देकर और एक स्वामी विवेकानंद की किताब भेंट कर उनका इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन करें आप। माटी का अनाज, हमारे माटी का फल विदेशों में जाता है और विदेशों में हमारे भारत की माटी को खाने से पहले लोग सलाम करते हैं। जैसे लखनऊ का दशहरी आम वर्ल्ड के कोने कोने में जाता है, ऐसा आम किसी माटी में नहीं है, परंतु हमारे भारत की माटी में दशहरी आम विद्यमान है। लखनऊ चाट से जैसा कि इस अभियान का प्रथम चरण होगा, भारत के एक एक गांव से मिट्टी लाई जाएगी एवं दिल्ली के कर्तव्य पथ पर एक अमर वाटिका का निर्माण किया जाएगा। यह अमर वाटिका हमारे उस समय के देश के नागरिकों के प्रति समर्पण का भाव व्यक्त करेगी। इस अभियान के अंतर्गत तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित भी किए जाएंगे, जिसके तहत वसुधा कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 75 स्वदेशी पौधों को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर लगाए जाएंगे। मेरी माटी मेरा देश अभियान 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। आज़ादी की यह लड़ाई 1857 में शुरू हुई थी एवं इस लड़ाई की समाप्ति 1947 में हुई। लगभग 90 वर्षों की इस लड़ाई में हमारे देश के बहुत से वीर जवान वीरगति को प्राप्त हुए एवं शहीद होकर गुमनाम से हो गए, जिनमें से हम कुछ चंद लोगों को ही जानते हैं। इसी बात से प्रेरित होकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने
मेरी माटी मेरा देश अभियान की कार्यक्रम की शुरुआत की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन अभियान के उपलक्ष्य में ही देश के प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत अनेकों कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में आयोजित होने वाले भारत के प्रत्येक गांव, नगर निगम पालिका एवं राज्य स्तर पर लोग भी शामिल होंगे। तो मैं अपनी अच्छी बात रखी। मैं एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगा जितने भी हमारे अगले वक्ता हैं उनसे और सर के परमिशन से कि जब आप आए तो ठीक है, हमें पता है कि सेना और आपकी जो सर्विस है वो अनुशासन के लिए ही जानी जाती है, तो आप बड़े आराम से आइए और जैसे सर का अभिवादन करें कीजिए, लेकिन बोलते समय आप सहज हो जाइए। आप इस चीज को भूल जाइए, ठीक है, कि आप बहुत ज्यादा डिफरेंट, आप आराम से, क्योंकि आप सहज होकर बोलेंगे तो हमें लगता है कि आप अपने मन के विचार को अच्छे से व्यक्त कर पाएंगे और मन में घबराहट रहेगी। मैं आपकी उस बात को समझ रहा हूँ कि जब हम भी अपने उच्च अधिकारियों के सामने होते हैं तो कहना होता है राम रही पे लपेट के लेके जाते हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से सहज होगी, ठीक है ना। आप आइए, जैसे आप सर का अभिवादन करें। और मेरे जवान साथी, आज मेरा माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन, वीरों को नमन पर हमको स्पीच बोलने के लिए आप सभी को जय हिंद, मेरा नमस्कार। आज मैं यहाँ आप समझ मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन, वीरों को नमन पर कुछ शब्द व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज़ादी के तौर पर मिट्टी को नमन, वीरों को नमन बंधन के संदेशों के साथ मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। इस अभियान में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अब सेना और यही साथ से और वैसे साथ से और उनके शीशे में अनुरोध करूंगा कि सर इन वीरों को सम्मानित करने का काम किया जाए। सबसे पहला जो नाम है उसकी सेवा सम्मान में श्री दुर्गेश कुमार जी, निरीक्षक सामान्य ड्यूटी, ग्रुप सेंटर लखनऊ। और यही साथ से और वैसे साथ से और उनके शीशे में अनुरोध करूंगा कि सर इन वीरों को सम्मानित करने का काम किया जाए। सबसे पहला जो नाम है उसकी सेवा सम्मान में श्री दुर्गेश कुमार जी, निरीक्षक सामान्य ड्यूटी, ग्रुप सेंटर लखनऊ। और यही साथ से और वैसे साथ से और उनके शीशे में अनुरोध करूंगा कि सर इन वीरों को सम्मानित करने का काम किया जाए। सबसे पहला जो नाम है उसकी सेवा सम्मान में श्री दुर्गेश कुमार जी, निरीक्षक सामान्य ड्यूटी, ग्रुप सेंटर लखनऊ।